बहुत साल पहले की बात है। एक घने जंगल में एक ताकतवर शेर रहता था। उसका नाम था राजा और वो इतना मजबूत था कि पूरा जंगल उससे डरता था। लेकिन राजा दयालु भी था और जंगल में शांति बनाए रखता था। एक दिन एक नया जानवर जंगल में आया, एक चालाक गीदड़। उसका नाम था शैतान और इस नई जगह को देखकर वो बहुत खुश था। शैतान ने सोचा, मैं राजा शेर को चुनौती दूंगा और खुद जंगल का राजा बनूंगा। उसने राजा के खिलाफ एक चाल चली। शैतान ने जंगल के सब जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, देखो, राजा शेर अब बूढ़ा हो गया है, उसकी ताकत कम हो गई है, अब वो जंगल को ठीक से नहीं चला सकता। हमें एक नया राजा चाहिए जो जंगल में सबकी देखभाल कर सके। कुछ जानवर शैतान की बातों में आ गए और उसका साथ देने लगे, लेकिन कई जानवरों ने सोचा कि राजा शेर के साथ रहना ही बेहतर है। राजा को शैतान की चाल का पता चल गया तो उसने सोचा, चलो मैं शैतान से बात करके देखता हूँ, शायद मामला सुलझ जाए। राजा ने शैतान से कहा, मुझे पता है तुम जंगल के राजा बनना चाहते हो, मगर शांति बनाए रखने के लिए हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। तुम्हारी चालाकी और मेरी ताकत दोनों मिलकर सबकी भलाई कर सकते हैं। लेकिन शैतान ने राजा की बात नहीं मानी और अपनी चालें चलता रहा। एक दिन उसने जंगल में एक बड़ा मेला किया और राजा को एक खेल में चुनौती दी। राजा को शैतान की चाल का पता था, लेकिन उसने भी अपनी चतुराई से काम लेने का सोचा। खेल का दिन आया और राजा और शैतान के बीच मुकाबला शुरू हुआ। शैतान ने जीतने के लिए हर चाल चली, लेकिन राजा ने अपनी ताकत और समझदारी से सबको पार कर दिया। आखिर में शैतान की चालाकी हार गई और राजा ने साबित कर दिया कि वो ही सबसे मजबूत और अच्छा नेता है। जंगल के जानवरों ने देखा कि राजा सिर्फ ताकतवर ही नहीं, समझदार और न्याय भी करता है। उन्होंने शैतान को जंगल से भगा दिया और राजा को अपना राजा मान लिया। राजा ने सबको धन्यवाद दिया और समझाया कि एक अच्छा नेता सिर्फ ताकत से नहीं, समझदारी और सबके साथ मिलकर काम करने से बनता है। और ऐसे ही जंगल में सब खुशी खुशी रहने लगे और राजा के राज्य में सबकी जिंदगी अच्छी हो गई।